साउंड टेक 7 एक्शन। कहते कहते भाजपा के प्रवक्ता भूल गए ये मीटिंग मुंबई में हो रही है, पटना में नहीं हो रही है। कुछ और भी इन्होंने तार्किक रूप से गलत बातें कहीं पर उसके लिए फेमस हैं, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगी। चोरी चकारी की बात ये करते हैं। ये एक फोटो दिखाना चाहती हूं। शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार और घोटाला किया था। अगले दिन गलबैया करके सरकार में शामिल हो गए, साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। तो यहां पर मुझे मत बताइए कि आप कितने दूध के धुले हैं। एक और फोटो है, 38 लोगों के साथ उस व्यक्ति को फोटो खिंचानी पड़ी जो कहता था एक अकेला सब पर भारी, और इसलिए खिंचानी पड़ी क्योंकि इंडिया के गठबंधन से घबरा गए, बौखला गए। और क्यों बौखला गए मैं बता देती हूं। मैं तो इन शख्स से पूछना चाहती हूं, इंडिया का नाम सुनते हैं, सेना में सर्व कर चुके हैं, आपने तो ओलंपिक में एक मेडल भी जीता है। इंडिया का नाम सुन के आंखों के सामने क्या आता है? हमारी आंखों के सामने तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इंडियन पुलिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसरो जैसी संस्थाएं आती हैं आपकी आंखों में। लेकिन इंडिया का नाम सुनकर और आपके आका की मुंह पे और उनके दिमाग में आता है इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हम में और आप में अंतर है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप चोरी चकारी की बात कर रहे हैं। 10वें साल सत्ता में आप हैं, और ये दो बातें कहकर अपनी बात खत्म कर लेती हूं क्योंकि हास्यास्पद बात कह गए। 10 साल से सत्ता में हैं, कब तक ये चोरी चकारी का झुंझुना बजाते रहिएगा? 10वें साल में अगर किसी ने चोरी करी थी तो हवालात में डाल देते। एक कन्विक्शन नहीं कर पाए 10 साल में, क्योंकि सबको पता है कि राजनीति से प्रेरित आपके फ्रंटल बन चुकी एजेंसियां चलती हैं, और वही बातें आप लोग आकर टीवी डिबेट में कहते हैं। ये असलियत है कि जो जहर आप लोकसभा में उगलते हैं वो कहने की हैसियत आप लोगों की बाहर नहीं, क्योंकि डेफेमेशन होगा। एक और देश संकट में है। और बात कहती हूं, इस सरकार ने, इन प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। अब 51,000 वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जो पद पहले से ही स्वीकृत थे सरकारी नौकरियों में और किसी कारणवश भरे नहीं गए। आज की तारीख में प्रमोशन लेटर प्रधानमंत्री जी बांटकर उसको रोजगार मेला लगा रहे हैं। पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही इंडिया की ताकत है। हम रोजगार पर, हम महंगाई के खिलाफ, हम मणिपुर के साथ, हम हर उस चीज पर खड़े होते हैं जो इस देश के लोगों को अफेक्ट करती है। ठीक है। ये लोग किसके साथ खड़े होते हैं? एक ऐसा कार्यकर्ता जो आदिवासी के सिर पर पेशाब करेगा, एक ऐसा कार्यकर्ता जो दंगे कराने के लिए सबसे सामने खुलकर आ जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार झूठ बोलता है। अरे भाई, कितने जुमले दीजिएगा आप इस देश को? 10 साल में यह देश जुमलों से उकताकर अपनी बात सुनाना चाहता है, आपके मन की बात नहीं सुनना चाहता है। जो झूठ वहां परोसते हैं वो टीवी डिबेट पर मत परोसा करिए, क्योंकि यहां पर काउंटर करने के लिए बड़े तथ्य दिए जाते हैं आपको। मायावती जी पर आपने पूछा, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये जो गठबंधन है, हमारा अपना जो कुनबा है, वो लगातार बढ़ता जाएगा। आप देखिएगा कि कैसे कैसे 2024 आते आते इनके जो बहुत सारे घटक दल इनके साथ आज मजबूरीवश बैठे हुए हैं, वो भी हमारे साथ आएंगे। कुछ नाम मैं ले नहीं सकती हूं। मायावती बहन जी बिल्कुल एक सशक्त चेहरा है उत्तर प्रदेश में, उनकी राजनीति लंबी रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि एजेंसीज के प्रेशर में वो भले अभी खुल के सामने ना आए, लेकिन हर वो व्यक्ति जो दलितों, वंचितों, शोषितों, संविधान की बात करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी कीमत पर खड़े नहीं हो सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर खड़ा होना होता तो खड़ी हो जाती यहाँ पर, लेकिन नहीं खड़ी हुई, क्योंकि उनको पता है कि दलितों के ऊपर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी करती। इतना अहंकार रावण को नहीं था अपनी सत्ता का, तो जितना अहंकार आप और करिएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं है। ये देश की जनता आपके अहंकार का हिसाब करेगी 2024 में, और उसके पहले राजस्थान की जनता आपके अहंकार जो आप दिखा रहे हैं बाकी दुनिया में तोड़ेगी 2023 में। जितना अहंकार और जितनी अभद्रता आप लोग दिखाते हैं और दिखाइए, क्योंकि देश को पता तो चलना चाहिए कि आप लोगों के चिकने चुपड़े चेहरों के पीछे कितनी विकृत मानसिकता है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। बीच में ना बोल। आपने कारगिल का सपोजिटली युद्ध लड़ा था। कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नग्न टहलाया गया, उसके योनियों और उसके स्तनों को छुआ गया। आपकी इतनी नैतिकता नहीं थी कि आप उसके पक्ष में बोल सकिए मणिपुर पर।
आप बोल नहीं पाए और आप यहां पर आकर मुझसे अभद्र भाषा की बात करेंगे। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं। इंडिया की छवि मोदी जी ने बना दी? जी नहीं, यह देश शाश्वत है। आप भी चले जाइएगा और हम भी चले जाएंगे, और आपके आने से बहुत पहले और हमारे आने से बहुत पहले भारत, हिंदुस्तान, इंडिया था, और यहां पर किसी की औकात नहीं है कि इंडिया की कोई छवि बना दे। इंडिया एक जीता जागता देश है और 140 करोड़ लोगों का दिल इंडिया के लिए धड़कता है। ये मुगालते में मत आइए कि किसी एक व्यक्ति ने छवि बना दी। आपसे मैं 2-4 सवाल पूछ लेती हूं, आपको बड़ी आपत्ति होगी मेरे सवाल पूछने पर। यह तस्वीर है अडानी जी की और मोदी जी की, बड़े परम मित्र हैं। चुप रहिए और सुनिए मेरी बात। अडानी जी और मोदी जी बड़े परम मित्र हैं। मोदी जी अभी ग्रीस गए थे, अब पता चला वो ग्रीस क्यों गए थे, इसरो पहले क्यों नहीं आए? इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर पोर्ट पर अडानी जी व्यवसाय करना चाहते हैं और अब उनको डील मिलने वाली है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हर बार फॉरेन ट्रिप इसीलिए लगाइएगा क्योंकि मित्र को मिलेगा, और फिर आप आके यहां पर हमें पाठ पढ़ाइएगा। मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं। आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में थी, आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्यों इन डबल इंजन की सरकारों में औरतों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ वो शोषण हो रहा है जो हो रहा है? उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान भी बोल दीजिए सुप्रिया जी। आदिवासी के सर पर पेशाब, आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में है, मैं उस पर आऊंगी। आपके मणिपुर में जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने, कारगिल के योद्धा के लिए आप एक शब्द नहीं बोल पाए। शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते थे। तो आप बोल, यहां पे पर्सनल मत होइए। बिल्कुल राजस्थान की मैं बात करूंगी। राजस्थान की क्या बात करनी चाहिए? राजस्थान में तो ये मुझे जवाब दे दे, 25 लाख रुपए की एक चिरंजीवी योजना है। सिलेंडर राजस्थान में 500 रुपए का बिक रहा है, बाकी सारे देश में 1200 का बिक रहा है। राजस्थान में महंगाई से रिलीफ राहत कैंप लगाए गए। अरे कवाली बेइज्जती कुछ अपनी डबल इंजन की सरकारों में भी ये करिए। आप कहते हैं रेवड़िया मत बांटो, शिवराज जी 200 रुपए 250 रुपए डाल रहे हैं, मेहमान इंतजारी करते रह जाएंगे, आज लग रहा है। आप लोग करिए तो वो बढ़िया गुण है, और बाकी जो है वो पाप है। ऐसा नहीं चल पाएगा प्रभु। और जितना अहंकार दिखाना है और दिखाइए। आपकी बौखलाहट और आपकी घबराहट आपके अहंकार में झलकती है, और दिखाइए। राजवर्धन जी, आप सांसद होकर बीच में मत बोलिए, बीच में ना बोल प्लीज। राजवर्धन तो मैं कलई खोल रही हूँ, भाग कर रही हूँ। आपसे तो मैं पूछ रही हूँ, कारगिल के योद्धा पर नहीं बोल पाया। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछती हूँ। आप संसद में भी झूठ बोलते हैं और आप उसके बाहर भी झूठ बोलते हैं। आपने क्या बोला कि हमारा कोई, इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी असम गए जब वहां पर हुआ दिक्कत, और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वहीं पर, और आकर सदन में भाषण दिया। 78 दिन तक एक भयावह वीडियो का इंतजार नहीं किया था। तो मुझे मत बताइए कि आपकी सरकारें क्या कर रही हैं। राजौरी और पुंछ में 5-5 हमारे लोगों की शहादत हो जाती है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, न संवेदना का न श्रद्धांजलि का। यह असलियत है। और यूपी के पेपर लीक के मामले में तो आपके विधायक के भाई, आपके विधायक के पति सब इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में भी बोल दीजिए। असलियत यह है कि मुंह बनाकर यहां पर आकर बोलना और वाकई में शासन चलाना जो आपने किया है, जिसमें दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, युवाओं का, महिलाओं का लगातार शोषण हो रहा है, उसके बारे में आपके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी राज्यवर्धन राठौर जी। अब थोड़ा इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये क्या है? झूठ बोल के आते हैं। एमओयू आपने साइन करा वहां पर, शी जिनपिंग के सामने प्रधानमंत्री सोफे पर नहीं बैठ रहे। वो जो एक मिनट अंजना जी, शी जिनपिंग के सामने प्रधानमंत्री खड़े रह गए, सोफे पर नहीं बैठे, देश की नाक कटा रहे। क्या बात करते हैं आप लोग? कुछ चीजों को गंदी राजनीति मत करिए। ये क्या कर रहे हैं आपके लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ? आप यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि ये इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये इस देश को बड़े बड़े धन्ना सेठ पूंजीपति जो है, जिनके हाथों में इस देश को सौंप दिया गया है, जिसमें देश की बड़ी बड़ी PSUs को बेच दिया गया है, उनके हाथों में एयरपोर्ट्स को बेच दिया गया है, सेल को बेच दिया गया, सब बेच दिया गया है। उनको बचाने की लड़ाई है। उसमें जो भी साथ आएंगे निश्चित रूप से सब दल उसके मिलकर उसका स्वागत करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि आज इस देश को हमें इन ऐसे लोगों से बचाना है जिन्होंने इस देश को बेचने का काम किया है। और अंजना जी, देश संकट में है। मुझे लगता है कि आज तो भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है, बहुत डरी हुई है इंडिया गठबंधन से। अभी राज्यवर्धन जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो एक ओलंपिक रहे, खिलाड़ी रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएं मुझे
कि आज भारत को विश्व कुश्ती संघ ने भारत कुश्ती संघ को बाहर कर दिया है। अब वहां भारत का झंडा नहीं फहरेगा, अब वहां राष्ट्रीय गान नहीं बजेगा, उसके ऊपर तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? उनका क्या कहना है ये बताएं, स्पष्टीकरण दे। वो महिला पहलवानों का जिसके वो सांसद भाजपा का, कुलदीप जी, जिसके ये ऊपर सवाल मैं उससे आरोप पूछ लगे लूंगी। हैं कि वो सवाल उसने मैं पूछ लूंगी। शोषण किया महिलाओं अरे का, विधायक जी, उसको बचाने के लिए इन्होंने विधायक जी देश एक की बार इज्जत बताइए ना, दांव पे मायावती को लेकर क्या सोच है आम आदमी पार्टी की? मैंने स्वागत कहा ना करेंगे? कि देश को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र की स्वागत लड़ाई करेंगे। है। मायावती जी हो, अखिलेश जी हो, कोई भी हो, वो जो भी देश को बचाना चाहता, भाजपा के लोग भी हो, चाहे कुछ भाजपा के सांसद भी ऐसे होंगे जो आ सकते हैं, वो भी आए, उनका भी स्वागत है। ये देश देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी हम समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हमारी जो इंडिया बनी उस पर कटाक्ष न करे। कोई बात नहीं, हम उन्हें बर्दाश्त करेंगे, हम उनकी भावना समझ सकते हैं। ये जो इंडिया टुडे का ताजा सर्वे आया है ना, जिसमें 41 और 43 केवल 2% वोटर का फर्क है, और सीट? इसी से बीजेपी बेचैन है। और बीजेपी जानती है कि और एक सीट? तरफ हम 306 बनाम 194। मैं वही बता रहा हूँ, वो बात है अगस्त 2023 में। जब हम 2024 में डिबेट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, वो 200 और 300 हो जाएगा, 300 इंडिया और 200 एनडीए। फिलहाल मैं आता ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हूं शरद पवार साहब पर। शरद पवार साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 30 अगस्त को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में हम उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस के नाना पटोले जी, अशोक चौहान जी एक सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 31 और 1 तारीख की मीटिंग के बारे में देश की जनता को संबोधित करेंगे। तो एक बात स्पष्ट है कि शरद पवार साहब हमारे साथ हैं। झंडा भी बन जाएगा, लोगो भी बन जाएगा। ये कोई बहुत विशेष मुद्दा नहीं है अंजना जी, विशेष मुद्दा है जो शिवसेना सी जैसा वोटर्स झंडा का। होगा क्या? नहीं, तो मैं भगवा बता रहा वाला। हूँ, भगवा तो हमारे दिल में है अंजना जी, भगवा तो हमारे प्राण है। हम मजा आया। कह रहे हैं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में 28 और 20 का आंकड़ा सी वोटर्स का सर्वे दिखा रहा है, ये 2024 जाते जाते बड़े दावे और गंभीरता से कह रहा हूं 10 और 38 हो जाएगा। 38 इंडिया, 10 एनडीए। तो ये जो बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिखा रहे हैं ना, हम इसका सम्मान करते हैं। कोई बात नहीं, आप घबराए नहीं, आप पानी पिए समय समय पर, आप बेचैन न हो, क्योंकि आपको हारना तय है। अब ठीक है, अब चूंकि आपको टीवी डिबेट पर भेजा गया है तो आप जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन जिस प्रकार स्थिति आपने देश की कर दी है, आप भी जानते हैं कि आप 200-220 से ज्यादा आंकड़े पार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये उद्धव जनता किसको देश का पीएम बनाना चाहता है? हमारे यहाँ अंजना जी हर नेता देश के पीएम के लायक सक्षम है। जब हमारे महागठबंधन के नेता बैठ के तय कर लेंगे, एक ही पीएम बनेंगे सर। बिल्कुल एक ही पीएम बनेगा, लेकिन अगर सब अगर मजबूत है, सब सक्षम है, उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में तो एक ही व्यक्ति सक्षम है, बाकी तो पूरी पार्टी असक्षम है। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सबसे बड़ी चुनौतियां इस देश के हमसे बड़ी चुनौतियां इस समय इस देश के प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल के सामने हैं। महिलाओं की बात करते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह को गोदी में बिठाकर, किसानों की बात करते हैं अजय मिश्र टेनी को मंत्री बनाकर। ये किस मुंह से बात करेंगे युवाओं की? 20 करोड़ रोजगार बन जाने थे 10 साल में, मोदी जी ने कहा था 2-2 करोड़ बनाएंगे। 51,000 नियुक्ति पत्र जो डाकिया काम करता था वो बांट रहे थे। असलियत यह है कि ये जो बार बार आप मोदी विरोधी कह रही, कोई मोदी विरोधी नहीं है, हम इतने ऑब्सेस्ड नहीं है उनसे। हमारी जो चाहत है वो ये है कि इस देश में सौहार्द रहे, इस देश में मणिपुर जैसी घटनाएं ना हो, इस देश में एक 8 साल के बच्चे को क्लास में ये कह के ना मारा जाए कि वो मोहम्मडन है। हम एक ऐसा देश चाहते हैं जहां पर युवाओं को नौकरी मिले और सब लोग खुशहाल हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा देश चाहते हैं जहां पर लड़ाई दंगे होते रहें, जहां पर आपसी सौहार्द खत्म हो जाए, जहां पर महंगाई कमर तोड़ रही हो और बेरोजगारी सर छू रही हो। महिला जो लोग इंडिया नहीं कह सकते और INDIA कहते हैं, उनसे क्या महिलाओं की खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।